रिलेशनशिप विद गॉड, ठीक है। बाबा से संबंध, बाबा से एक रिश्ता। सर्व संबंध की क्लास एक बार हो चुकी है, इससे पहले कितने कितने आत्माओं ने ज्वाइन किया था ये? तो जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की या भगवान से एक रिश्ते की, तो क्यों हम ये बात करते हैं, मतलब क्यों भगवान से रिश्ता बनाना ज़रूरी क्यों है अकॉर्डिंग टू यू? आप लोग बताओ क्यों, मतलब रिश्ता क्यों ज़रूरी है उनसे? जिनने पहले क्लास की है वो भी प्लीज़ बताएं, जो फ्रंट में नहीं है पीछे से है प्लीज़ अनम्यूट करके बताओ, उनसे रिलेशनशिप ज़रूरी क्यों है अभी? दीदी यदि हम बाबा से अपने पिता का रिश्ता बनाएंगे तो हम पिता से वो सब बात कर सकते हैं जैसे हम रोटरी में अपने पिता से बात करते हैं, ऐसे अगर बाबा से हम पिता का रिश्ता बनाएंगे तो पिता से वो सारी बातें शेयर कर सकते हैं जो मन में है अपनी, जो मन बाबा से कहना चाहते हैं, जो किसी से नहीं कह सकते पिता से कह सकते हैं। ओके, हमें सबसे प्यारा और रिश्ता लगता है पिता का। ओके, लेकिन दीदी हमें एक कंफ्यूज है कि हम अब साजन का रिश्ता बाबा से कैसे बनाएं, उसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा अभय भाई? हाँ दीदी, ओम शांति। बाबा से मतलब जो रिश्ता है वो इसलिए अपने को बनाना है क्योंकि उनकी याद मतलब हमेशा रहे हमारे साथ। जब तक कि मतलब रिश्ता नहीं होगा तो फिर मतलब याद नहीं रहती है। एग्जैक्टली सेम चीज है। प्रीति बहन बताइए, प्रीति सूद बहन बताएंगे पहले। हाँ जी, ओम शांति जी। ओम शांति। मुझे लगता है जब बाबा से हम रिलेशन बनाते हैं ना जी, तो वो मेरे वाली फीलिंग ऐड हो जाती है कि मेरा है, ओके, है ना, जिनसे हमारा रिलेशन होता है वो अपना होता है। ओके, एग्जैक्टली। हाँ जी, तो अपनेपन वाली फीलिंग के लिए। ओके, प्रीति जेडन बहन। जी दीदी, जब हम बाबा से कोई भी रिलेशन बनाते हैं और उसको किसी कर्म में जब हम याद करते हैं, फील करते हैं, तो बाबा की साइड से जो रिस्पॉन्ड होता है उससे हम ये समझ पाते हैं कि एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है। एग्जैक्टली, ठीक है। संदीप भाई कुछ कह रहे थे? हाँ दीदी, क्योंकि आई एम डिप्राइव्ड फ्रॉम माय फादर, दैट इज व्हाई आई एम मैं बाबा के साथ फादर का रिलेशन बनाना चाहता हूँ। ओके, नाउ म्यूट योर माइक। ठीक है, सबके अपने अपने रीजंस हैं, बाकी सारे रीजंस बहुत प्रैक्टिकल हैं और लॉजिकल हैं। पहली बार मुझे सबके आंसर्स बहुत एक्यूरेट लगे कि ठीक है, ये रीज़न होता है क्योंकि हमें एक रिलेशन होगा तो हमें याद कंसिस्टेंट रहेगी, क्योंकि हम लव डिप्राइव्ड होते हैं किसी ना किसी तरह से, क्योंकि हमें इस संसार में शायद लोगों से वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो भी हमें वो रिश्ता भगवान से बनाना होता है। अच्छा, हम अपना रीज़न दें कि हमें क्यों रिश्ते बनाने होते हैं। दीदी, भगवान से रिश्ता इसलिए भी जरूरी है कि और जो संबंध होते हैं वो हमको हर समय उपलब्ध नहीं होते हैं। एग्जैक्टली। जब हम अकेला फील करते हैं वो एक ईश्वर, ये एक बाबा, ये एक ऐसा संबंध है वो हर समय हर साथ जगह हमको उपलब्ध हो जाता है। एग्जैक्टली, नहीं बिल्कुल ठीक है माता। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी को शेयर भी नहीं कर सकते हो, बट वही है, गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने, बाबा कहते हैं ना कि एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके और बाबा के बीच में होती है, तो जिसको हम हर किसी को समझा नहीं सकते। ये टॉपिक ना, इसके एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हैं मेरे पास, बट मुझे समझ नहीं आता कि वो चीज़ों को कैसे मैं एलेबरेट करके समझाऊं ताकि लोग भी रिलेशंस बना सके। और हमने एक चीज़ पहले भी कही है इससे रिलेटेड कि मेरे पास हर चीज़ का लॉजिक ज़रूर होता है। हम हर चीज़ का आपको साइंटिफिक लॉजिक सर्च करके दे सकते हैं, बट इस चीज़ का लॉजिक हमारे पास नहीं होता कि मैं ये रिश्ता कैसे एक्सप्लेन कर दूं कि जो भगवान के साथ है या जो अनुभव होते हैं हमें, वो चीज़ हम कैसे समझा दें या उसके पीछे का लॉजिक क्या दे दें। ठीक है, तो वो चीज़ अगर किसी को लॉजिक चाहिए होगा तो शायद हम लॉजिक नहीं दे पाएंगे। हमें क्यों रिलेशनशिप्स बनाने चाहिए भगवान से, और क्वेश्चन बहुत सारे उठते हैं कि एक तो वो निराकार हैं, फिर रिश्ता बनाए किससे, एक तो वो बिंदी जैसे हो गए, वो यहाँ पे रहते नहीं हैं, वो हमें दिखते हैं नहीं,
उनसे रिलेशनशिप कैसे एक्सपीरियंस कैसे किया जाए। फिर कईयों को लगता है कि भाई सवाल का जवाब नहीं आता। कल भी परसों भी एक माते ने पूछा था कि हमें सवाल का जवाब नहीं मिलता। एक कन्वर्सेशन तो होती है ना, एक रिलेशनशिप में आप बात तो कर सकते हो कोई से सामने बैठ के, बट उनसे वो रिप्लाई कैसे हो। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स की वजह से हम उनसे रिलेशन बनाते ही नहीं हैं, और बनाते हैं तो फिर शायद वो इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना होना चाहिए। जितना संसार के एक व्यक्ति से रिलेशन स्ट्रांग हो जाता है उतना वो निराकार के साथ स्ट्रांग नहीं हो पाता। फिर हम कई बार ये भी सोचते हैं कि अभी वो ब्रह्मा तन्वे उनसे रिलेशन बनावे कि निराकार से बनाए। ये भी होती है कईयों को कन्फ्यूजन कि किसको कैसे देखे, कैसे, है ना, उनको किस रूप में इमर्ज करके देखें। अगर मैं बोलूँ कि आप उन्हें अपना बच्चा बनाओ तो आप बोलोगे वो तो बड़े उम्र में जास्ती है मुझसे, तो मैं उनको बच्चा कैसे देखूँ, ठीक है, वो तो बहुत एजेड लगते हैं। और बाबा तो हमेशा कहते हैं कि सारे रिलेशंस तुम्हें मुझसे बनाने चाहिए, है ना। तो ये सारे आप सबके कॉमन सवाल होंगे, हैं यही सारे सवाल। आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ होगा। रेज योर हैंड जिन जिन की यही सवाल है ना। मोस्टली ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो जिनको आज हम रिजॉल्व करेंगे, एक बार समझने की कोशिश करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि मेरे पास इस चीज़ से रिलेटेड क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, जिस बिहाफ में मैं आपको कह रही हूँ कि आप भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस करें। देखो, अगर आप समझते हैं कि हमने कुछ पुरुषार्थ किया है जीवन में, अगर आप समझते हैं कि हमारे पास कुछ नॉलेज है जो संसार से अलग है, तो उसके पीछे का रीज़न केवल इतना है कि मेरे उनसे रिलेशंस है। ये जो एक वाला जो पॉइंट है ना कि उनसे मेरे सारे रिलेशंस हैं, जिसके बिहाफ पे हमारे पास लॉजिक पहले किसी चीज़ का नहीं होता था। हमें एकदम से उन पे अंधा भरोसा, कहते हैं ना कि आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ऐसे वाला भरोसे से शुरू हुआ है ये। कोई भी जो हम बात आपको शेयर कर पाते हैं, समझा पाते हैं, वो चीज़ इसलिए समझा पाते हैं क्योंकि वो चीज़ हम एक्सपीरियंस किए हैं, और उसके बाद अभी मुझे उन सब चीज़ों का लॉजिक समझ आने लगा है धीरे धीरे करके। पहले ये चीज़ों का लॉजिक नहीं पता होता था, ठीक है। तो इसमें ही जैसे अगर वो कहते कि मुझसे सारे रिलेशंस बनाओ, तो वो क्यों बनाने चाहिए? तो जिनके पास लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और जिनके लाइफ में इमोशनल सिकनेस रही है या कोई ना कोई रिश्ते की कमी रही है, उसी रिश्ते से सबसे पहले शुरुआत करो कि जो रिश्ता मेरे लाइफ में कम है या जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया या जिसकी वजह से इमोशनल सिकनेस रहती है। देखो, रिलेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं वैसे, लौकिक में भी और अलौकिक में भी, या चाहे जैसे भी। अगर आपके पास रिश्ते नहीं हैं तो वी आर नॉट अ कंप्लीट पर्सन। हम दुआएं भी एक्सचेंज होने के लिए आपके पास रिलेशंस होने चाहिए। चाहे आप ये कहो कि मेरे सेंटर पे रिश्ते खराब है तो भी नहीं चलेगा। अगर आप कहो कि मेरे रिश्ते घर में खराब है तो भी नहीं चलेगा। आपके रिश्ते हमेशा अच्छे होने चाहिए। देन ओनली यू कैन बिकम अ कंप्लीट एंड संपूर्ण टाइप्स ऑफ सोल। बिकॉज क्या होता है रिलेशनशिप्स में, उनमें एनर्जी एक्सचेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जिस बच्चे के पास मदर नहीं होती ना बचपन से, वो इमोशनली डिप्राइव्ड होता है। मतलब वो अच्छे डिसीजंस ले सकता है, वो वैसे मेंटली स्ट्रांग हो सकता है, उसको बाहर की दुनिया का डर नहीं होगा क्योंकि उनके सपोर्ट में फादर रहे हैं हमेशा से, ठीक है। वो बड़े से बड़ा फैसला खड़ा होकर ले लेगा, लेकिन वो इमोशनली सिक होगा। रात को शायद सोते टाइम उसे प्रॉब्लम रहती हो क्योंकि बचपन से उसने वो मदर वाली वाइब्रेशंस उसने कभी फील ही नहीं किए। एक मदर हमेशा एक बच्चे को सिक्योरिटी देती है और एक फादर समाज में खड़े होने के लिए हिम्मत देते हैं। वो होती तो वाइब्रेशंस ही है जो बचपन से, जैसे आप लोग पैम्पर करते हो, सर पे हाथ रखते हो, उससे आती है एक बच्चे के अंदर। कोई बच्चा किसी के गोद में रहता है तो उससे आती है वो वाइब्रेशंस, है ना। वो सारे कैसे आते हैं? इसीलिए रिलेशन जरूरी होता है। कोई आपको अनकंडीशनली पैम्पर कर रहा होता है, आप उसके वाइब्रेशंस आप में आ रहे होते हैं। अगर आप ऑब्जर्व भी करना, जिन बच्चे के पास अगर मदर नहीं होगी वो वैसे बहुत स्ट्रांग होंगे भले ही, लेकिन स्ट्रिक्ट हर चीज़ को लेके, क्योंकि वो अपने फादर के थ्रू पैम्पर हुए हुए होते हैं। उनके पास इमोशनल वाला क्वोशंट कम होता है। और जो बच्चे केवल मदर ने पैम्पर किए और फादर ने नहीं किए, उनका EQ बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनल क्वोशंट। वो शायद संसार में एकदम टक्कर ना ले सके लोगों से खड़े होकर के, वो अपने मदर के जैसे ही होंगे, उनका EQ ज़्यादा होगा। वो बाहर जाके लड़ाई नहीं कर पाएंगे या कहीं जाके धड़ाके से उन्हें खड़ा रहना पड़े। ये चीज़ ऑब्जर्व करना, जो आपके आसपास लोग हों, वो लोग बहुत हर चीज़ में ऐसे बैकअप पे आ जाएंगे कि कोई बात नहीं, मुझे झगड़ना नहीं है, या क्योंकि उनको डर रहता है, वो चीज़ अंदर होती है, ठीक है। जब हम एज अ ब्राह्मण, अभी हम सब जानते हैं कि हम सब सोल्स हैं,
हम सब किसी ना किसी रिलेशन में डिप्राइव्ड ज़रूर हैं, चाहे मेरे पास लौकिक में भी हो तभी भी। अगर मैं बाबा से ये रिश्ते नहीं बनाऊंगी, मैं आत्मा अगर बाबा से रिलेशंस नहीं बनाऊंगी, कहीं ना कहीं मैं इन इमोशनल कोशंट से हमेशा, ये जो इमोशंस हैं इनसे हमेशा डिप्राइव रहूंगी। अगर आपका बाबा से पिता का रिश्ता है तो वो आपको पिता वाले वाइब्रेशंस ही दे पाएंगे। हालांकि वो सारे दे सकते हैं बट स्टिल आपको वही फील होगा, यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट ओनली। ठीक है, अगर आप उन्हें एज अ मदर भी देखोगे तो फिर वो आपको मदर के जैसे पैम्पर और केयर भी कर सकते हैं। वो सारे आप में शक्तियां भर सकते हैं जो एक माँ से एक बच्चे को मिलनी चाहिए, और दोनों पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि एक पेरेंट इज़ इनफ टू पैम्पर द चाइल्ड और टू मेक अ ब्यूटिफुल लाइफ और उसको इमोशनली मैच्योर करने के लिए काफ़ी है, नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं सारे रिलेशंस तुम मेरे से बनाओ। और क्या रीज़न है उनका ये बोलने का कि तुम मेरे से रिश्ते बनाओ? उसका ये कि तुम्हें संसार वाले याद नहीं आने चाहिए। वो अगर तुम मुझसे नहीं बनाओगे तो तुम्हें अगर मम्मी बोलते तो तुम्हें अपनी मम्मी याद आएगी। और हमें क्या आदत होती है, कितने ऐसे बच्चे जिनको चोट लगती है अभी भी और बोलते हैं मम्मी, या संसार में जो लौकिक में रिलेशन होता है कितनों के मुख से निकलता है बाबा? सुभाष भाई एक ही भाई है, इसके अलावा किसी के मुख से निकलता है बाबा? मतलब कहीं गिरने वाले हो गए, कहीं कुछ करने वाले हो गए, तुरंत निकलेगा बाबा। कितने आत्माएं हैं काफ़ी आत्माएं, बट काफ़ी ऐसे हैं जो नहीं है। आपको पता है उस टाइम पे या कुछ भी, जैसे कुछ भी हो रहा होगा उस टाइम पे जो आपको याद आ रहा है, आपका सबसे ज़्यादा स्नेह उसी से होता है। तो जिनके दिल में आता है ना कि बाबा, मतलब कंग्रेचुलेशंस, आपको बाबा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे आत्माओं को होता है, सबको उनको बाबा ही नजर आता है, या उनको याद मुख से निकलेगा बाबा, चोट लगने वाली होगी और नहीं निकल रहा है ना, मतलब मेरा उनसे वो रिलेशन है नहीं, या मेरा उन पे उतना ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट कब होता है? ट्रस्ट तब होता है जब मेरे एक्सपीरियंसेस हो उनके साथ, उन्होंने कहीं मुझे प्रोटेक्ट किया और मुझे ये चीज़ का पता हो। ठीक है, वो तब होता है। तो समझ आया कि क्यों पेरेंटिंग ज़रूरी होती है। पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके वो मदर भी रहें और आपके वो फादर भी रहें, दोनों रिश्ते उनसे हों। अब आप बोलोगे वो तो निराकार है और अब वो तो फीमेल नहीं हो सकते, तो वो माँ कैसे बनेंगे अभी? कि बोल सकते हो? बोल सकते हैं? नहीं, रेणुबेन मना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया होगा। क्योंकि वो जितनी बार धरती पे आए ना, मुझे नहीं लगता वो बहुत रेयर टाइम्स अपने एज अ फादर आते हैं। मुझे जनरली लगता है वो अपने बच्चों से मिलने एज अ मदर के रूप में ही आते हैं। आपको पता है फादर थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बट उन्होंने कभी अभी तक स्ट्रिक्टनेस दिखाई नहीं है हमें लेकर के। मुझे लगता है जिस दिन वो एज अ फादर उतरेंगे, डंडा लेके उतरेंगे, हाँ तुमने पुरुषार्थ करना नहीं है, तुमने कभी आत्माभिमानी बनना नहीं है, इतने समय से तुम्हें समझा रहा हूं, नहीं किया आज तक उन्होंने। एज अ मदर ही वो उतरते, कितनी उनकी आंखों में रूहानियत होती है, सबको लेके प्यार होता है, इतना एक माँ में ही होता है। कौन से पापा आपने इतने स्वीट देखे? किस किस के लौकिक में फादर इतने स्वीट है कि तुम कुछ पढ़ नहीं रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो और वो हर बार आके आपको बोले अरे मेरे बच्चे? कौन से पापा ऐसे होते हैं? अभी तक ना हमने जनरली ज्यादातर तो उनका माँ वाला स्वरूप ही देखा है। ठीक है, और जिस दिन वो एज अ फादर और एज अ धर्मराज उतरेंगे, शायद वो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लमेटिक रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर जो समझते हैं बच्चे कि हम उन्हें एज अ मदर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपको बस फील करने की बात है, मुझे एक्सेप्ट करने की बात है, वो अंदर की चीज़ होती है। ठीक है, कि मैं उन्हें एज अ मदर वाले साइड से देख सकूं। उन्हें बाबा माँ बोल सकते हैं सीधा, उन्हें राकार को ही बोल सकते हैं। और इससे पहले वाली क्लास में हमने समझाया था, जब लास्ट टाइम रिलेशनशिप की बात हो रही थी, कि यू कैन डिज़ाइन योर ऑन रिलेशंस एंड देयर ऑन फेसेस ऑल्सो। एक मूवी देखी थी हमने बचपन में, बाल गणेश। तो बाल गणेश की काफ़ी पुरानी मूवी है, अगर आप लोगों ने किसी ने देखी हो तो उसमें हमने देखा था कि जो श्री पार्वती जी थे उसके अंदर, तो वो अपने बेबी को डिज़ाइन करते हैं खुद से। जो गणेश होते हैं उनको अपने आप डिज़ाइन करते हैं। उनको तो दिखाया है कि अपने हाथों से कुछ निकला, तो जिसको कहते हैं कि मैल निकला, तो उससे उन्होंने डिज़ाइन किया और फिर उसको शेप दिया एक, और उसके अंदर शक्तियाँ भरी, तब वो ऐसा गणेश का जन्म हुआ।
लेकिन फिर मुझे उसी से मुझे आइडिया आया क्यों नहीं मैं भी अपने रिलेशंस को वैसे डिज़ाइन करूँ वतन में जाके, क्योंकि मेरे पास पावर्स तो हैं, आई कैन इमर्ज एनीथिंग। ये सबको पता है, ये सबको पता है कि आप रिलेशंस वतन में मर्ज और इमर्ज कर सकते हो कोई भी चीज़ को, आपके संकल्प से वहाँ चीज़ें मर्ज हो जाती हैं। तो वहाँ पे जाके हमने एक शेप दिया उनको, ठीक है, कि वो दिखते कैसे हैं, कितने हाइट के हैं, कितने छोटे और कितने बड़े हैं। फिर उसमें इमर्ज किया बाबा को और उनको एक नाम दिया कि आज से मेरा आपसे ये रिश्ता है, श्री। तो ये मेरा रिलेशन है, ठीक है। जिस जिस चीज़ की मुझे एज अ कमी लगी, चाहे मदर की, चाहे फादर की, या जो मुझे लगा, मैंने उन्हें अपने आप डिज़ाइन किया और उनको एक नाम दिया। और उस नाम को ऐसे नहीं याद नहीं रखा, वो मुझे सबके नाम याद हैं, जितने भी मेरे रिश्ते हैं, जिनसे मेरा जो रिलेशन है, उस रिश्ते से उनसे बात करना, ठीक है, वो चीज़ याद है। और वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस होगी कि वो रिश्ता कभी भी वन साइडेड नहीं होता, वो डबल साइडेड होता है, दोनों तरफ से होता है। वो आपको पैम्पर करते हैं, वो उस रिश्ते से आपको केयर करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को ना, जिन्होंने क्लास ज्वाइन की, उन्हें श्री के बारे में पता है, बट फिर भी आज हम दोबारा बस सुनाना पड़ेगा, अभी तो क्या करें, काफ़ी आत्माएं ने नए ज्वाइन किया इसलिए। देखो, हमने लास्ट क्लास में बताया था, हम बचपन से बहुत शरारती बच्चे रहे हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा मार खाई अपने पेरेंट्स से। इतने ज़्यादा हम शरारती रहे हैं ना, आप सोच नहीं सकते। ज्ञान में आने के बाद भी हमें बहुत ज़्यादा पिटाई पड़ी है, क्योंकि हम धीरे धीरे बच्चा सुधरता है ना, एकदम से तो नहीं सुधर जाता है। तो ऐसे दीदी क्या शैतानी आप करती थी जो इतना बड़े होने अरे हम पर बहुत भी जिद्दी है मार माते, पड़ती थी? हम आज भी जिद्दी हैं। मतलब हम कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हैं तो वो चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो भी, चाहे सूरज इधर का उधर, मेरे को चीज़ लाके दो वही वाली, ठीक है। लेकिन वो चीज़ का फिर हम आपको समझाते हैं कि कैसे वो चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। तो जब हम 23 ईयर्स के थे या 24 के थे लगभग, तब हम मधुबन गए थे, और हमारे छोटे बहन भाइयों से ज़्यादातर बहुत स्नेह रहा है। मेरे पास 7 छोटे बहन भाई है, मुझे इंक्लूड करके मैं 8वीं हूँ। तो वी हैव अ ब्यूटीफुल जॉइंट फैमिली जिसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं। कॉलेज में जाने की वजह से मेरा उनसे थोड़ा अलग होना हो गया, तो मुझे मिस होता था कि बच्चे होने चाहिए, तो मेरे खुद के एक तो फिर अधिकार भी होता है, वो आपके साथ ही जाएंगे। अब भाई बहन तो घर पे रह गए, मुझे कॉलेज के लिए कहीं जाना पड़ गया, तो मुझे ऐसा मिस होता था कि काश मेरे पास भी होते ना। दीदी एक सेकंड, किसी बच्चे को इतना मारा जाए तो वो बिगड़ जाता है, लेकिन आप तो बहुत अच्छा निखर के आई। लेकिन माते वो ना इसलिए क्योंकि फिर मुझे लगता है कि ना, जैसे मुझे पीटा गया, किसी और को ना पीटा जाए। उल्टा भी हो सकता है, या तो वो बहुत ज़्यादा बिगड़ ही जाते हैं या तो बहुत निखर ही जाते हैं। तो हमारे साथ उल्टा हुआ है, और वो ना बाबा ने सुधार दिया, वरना इतने शरीफ हम थे नहीं कभी भी, ठीक है। उन्होंने आके पैम्पर कर दिया, हील कर दिया, तो अच्छी चीज़ें याद रह गई अभी मुझे, बुरी चीज़ें अभी याद नहीं है, ठीक है। सो इसलिए तो उस टाइम एक समय पे मुझे फील हुआ कि मेरा खुद का कोई बेबी होना चाहिए जिसपे वो मेरे साथ रहे और मेरा खुद पे अधिकार रहे। पहला रिश्ता जो भगवान से मेरा बना था, आई वॉज अराउंड 24 ईयर्स ओल्ड। तो तब मुझे मधुबन में जाके चक्रधारी दीदी की क्लास सुन के लगा था कि मेरे पास भी खुद का एक रिश्ता होना चाहिए जो मेरा हो, हमेशा के लिए परमानेंटली मेरा हो, वो मुझसे कभी दूर ना हो किसी भी वजह से। तब दीदी ने कहा था कि भगवान से अपना बच्चे का एक रिलेशन बनाना चाहिए, ठीक है। तब मैंने बस बाबा के भंडारे में बैठ के हम चाय वाय पी रहे थे, तभी हमने सोचा कि ठीक है, आज से हम आपको अपना बेटा स्वीकार करते हैं। एंड ऑन दैट मोमेंट मुझे फील हो गया था। फिर क्योंकि हमने बच्चों को हमेशा से पैम्पर होते देखा था बचपन से, जिसके घर में छोटे बहन भाई होते हैं उनको पता होता है कैसे पैम्पर होते कैसे नहीं होते, तो उसी हिसाब से फिर उनको पैम्पर किया, उनका ध्यान रखना, उन पे अटेंड, ऐसे नहीं बना दिया और भूल गए। जिस दिन वो बन गया ना वो रिश्ता, ऐसे लगा कि वो आ गया मेरे जीवन में। अभी मैं अगर चल भी रही हूँ तो भी मेरे को उस पर अटेंशन रहेगा कि श्री साथ है कि नहीं है। इतना ज़्यादा हम कॉन्शियस हो गए उस चीज़ को लेके। और सिर्फ ये मेरी तरफ से नहीं था, वो भगवान की तरफ से भी था। अगर मैं कहूँ कि नहीं सिर्फ मुझे ही याद था, नहीं, वो एक कॉन्शियसनेस उनकी तरफ से ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ गई थी कि अभी वो मेरा बच्चा है तो मुझे, और फिर हम उसको तू ही करके बोलते हैं, ऐसे नहीं कि भगवान हो आप, तो किसका, मेरे से छोटा भाई, कैसा भगवान, ठीक है, होगा भगवान अपनी दुनिया में। तो ये एक रिलेशन, ये एक अधिकार आपका उनके प्रति, ठीक है। अभी तो काफ़ी। फिर आपको एक और चीज़ बताते हैं, अगर आपने संगम पे भगवान से रिलेशन बनाए,
बहुत सारे बनाए क्योंकि मैंने, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं वो ना, ऐसे नहीं रहता कि छोटे रहेंगे, इतना है तो इतना ही रहेगा, 1 साल में थोड़ा ही बढ़ेगा, टाइम के अनुसार वो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। ये भी एक्सपीरियंस किया। अगर मुझे श्री से बात करनी है, फॉर एग्जांपल मेरा रिश्ते एक और है श्रेया से, तो वो बात ज़रूरी नहीं कि श्री को पता है तो वो श्रेया को भी पता होगी, या जो मैंने श्री को बता दी वो बाबा को भी पता होगी। मुझे बाबा को अलग बतानी है और मुझे श्री को अलग बतानी पड़ेगी। या ऑफ कोर्स अगर वो छोटा है तो आप उससे हर वो चीज़ शेयर नहीं कर सकते जो छोटे से, आपको फिर वो चीज़ फादर से शेयर करनी पड़ेगी। श्री को मैं हर चीज़ नहीं बोल सकती, अभी तो खैर अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस फील किए जो बहुत ज़्यादा अलग थे, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी लाइफ कंप्लीट हो रही थी उनसे। आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा स्टोरी चल रही है कोई, या इलॉजिकल तो नहीं लग रहा? मेरे को समझाना नहीं आती, मैंने बताया ना, ये वाली हम क्लास कंडक्ट तो कर रहे हैं बट हमें खुद नहीं समझाना था, इसमें लॉजिक क्या देंगे आपको? किसी को लग रहा है इलॉजिकल? बिल्कुल नहीं लग रहा। या सिर्फ एक कहानी? जैसे जैसे दीदी आप बताती जा रही हैं, मेरा संबंध तो और प्रगाढ़ होता चला जा रहा है। तो इसके मुझे इसमें एक्सपीरियंसेस है बस उसके साथ के, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी तरफ से बिल्ड हुए धीरे धीरे, और ऐसा देखा, ऐसा महसूस होता था कि ही इज़ अ वेरी हैप्पी चाइल्ड। ऐसा नहीं कि कोई दुखी रहता हो, उसको ध्यान रखने में ज़्यादा वो नहीं लगता आपको, बहुत ज़्यादा अच्छे से आराम से बड़ा हो गया धीरे धीरे करके। उसको ज़्यादा ऐसे नहीं कि आपको बहुत चीज़ें समझानी पड़ रही हो। छोटा सा अनुभव बताएं, जब आप पहला क्लास शुरू की थी उसके बाद ही मैंने ये रिलेशन बनाया बेटे का, बड़े बेटे का है, क्योंकि मेरे 2 ऑलरेडी बच्चे हैं तो मैंने उससे बड़े का बनाया जी। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा डिप्रेशन की रहती है प्रॉब्लम। ओके। तो कई दिन से थोड़ा वो थे, तो हमने उसको कहा कि सोम भैया बेटा तुम देखो थोड़ा, सोम नाम रखा उठते नहीं है। सोम नाम रखा है। मैंने कहा बेटा मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं अमृत बेला बैठी, हमने कहा ये जिम्मेदारी अब तुम्हें देते हैं कि तुम उनको फादर कहो या फिर कुछ भी कहो, जो भी तुम्हारे लगते हो, जो भी तुम उन्हें महसूस करते हो, और तुम उनका ख्याल करो और उन्हें उठाओ कि वो अपना डेली रूटीन सब अपना करें। और आपसे बताएं दीदी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आज सुबह से ही उठ के नहाना धोना, शेविंग करना, खाना खाना और मैच देख रहे हैं बैठ के भी वो। नाइस बात है, दैट्स रियली नाइस। एक हफ्ता हो गया है, गाड़ी वाड़ी इतनी बड़ी कर लिए थे क्योंकि ठंड में थोड़ा होता है लोगों को ना टेंडेंसी इस समय, तो वो है भी थोड़ा उनको प्रॉब्लम। तो मैं कल भी कही अमृत बेला, कल इतना नहीं हुआ, आज फिर अमृत बेले में कही और थोड़ा मैं टाइट होके बोली। मैंने कहा ये रिश्ता फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। और आज ये मैं देखी बाथरूम में, ये वॉशरूम में नहा रहे हैं, बाहर निकले, फिर कहे मैं जल जो है शिवलिंग, एक बेल का पेड़ है, मैं जल डालूंगा वहां जाके, मुझे दे दो लोटे में। नाइस दैट्स रियली नाइस। मुझे तो बहुत प्यारा लगा रिश्ता बनाना भगवान से, तो मुझे बहुत सुंदर लगा ये अनुभव। एग्जैक्टली माते, पता है आपने जो बोला ना, अधिकार उन पे होना चाहिए। अगर मेरा उस पर अधिकार नहीं है तो फिर वो चीज़ काम भी नहीं करेगी। अगर वो चीज़, फिर मैं ऐसे नहीं छोड़ दूँ कि ठीक है नहीं काम कर रहा है तो छोड़ दो। अगर एक बार वो रिलेशन बन गया है तो उस पर अधिकार भी रखो। कैसे नहीं बात सुनी जा रही है तो आप उनको डांट के बोलो, अधिकार से बोलो कि भाई आपका और कौन देखेगा, मेरा आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। सीधा उनको धमका के बोल सकते हो, लेकिन कब धमका सकते हो, जब खुद ने वो अधिकार रखा हो तब तो ना, है ना। कैसे बोलोगे अगर मुझे खुद ही वो पूरे दिन याद ही नहीं है और मैं उसको अचानक अधिकार से बोलने लगूं। मैंने ये नहीं पूछा कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, इवन उसका खाना क्या खाना पसंद है ये भी पता होता है कि वो खाता क्या है, क्या उसको नहीं पसंद है। ठीक है, अगर रिश्ते अलग अलग है तो सबकी अलग अलग फरमाइशें होती है, अलग अलग चॉइसेस होती हैं। बहुत सारे रिश्ते हैं। अभी आप बोल सकते हो कि इतने सारे कैसे, अभी ना हमें ऐसा होता है कि ज़रूरत के अनुसार होता है कि अभी मुझे कौन चाहिए तो उसके अनुसार वो साथ रहता है। वो है तो एक ही भगवान, लेकिन आप किस रिलेशन में उनको अभी मिस कर रहे हो तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें क्या चाहते हो। ऐसा मुझे टीचर चाहिए होते हैं कई बार, मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है। व्हेन आई एम रीडिंग मुरली तो मैं अपने टीचर बाबा के सामने बैठती हूँ जो कि ब्रह्मा तन में ही होते हैं। मैंने वैसा ही उन्हें मर्ज किया।
दीदी मुझे तो ऐसा फील होता है ना कि एक जगह जो जैसे खाली थी वो भर गई। वो भर जाती है लाइफ में, ऑफ कोर्स। हाँ, तो भर जाती है। तो जिनकी लाइफ में इमोशनल सिकनेस रहती है, चाहे आप उन्हें अपनी बहन बनाओ चाहे भाई बनाओ, डज नॉट मैटर, वो अपना रिश्ता बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं। और इस चीज़ का मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर आप लोग खुद बनाओगे और फिर एक्सपीरियंस ना हो, तब आप मुझे आके बोल सकते हो कि दीदी आपकी बातें काम नहीं कर रही हैं। अगर आपने रिलेशन बनाया तब देन यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा और फिर उसे, और मैं ये नहीं कह रही बहुत सारे एक साथ बना दो, या मैंने भी एक साथ बहुत सारे बना लिए थे, नो इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। लेकिन धीरे धीरे करके जो मेरे लाइफ में कमियां रहती थी, तो मुझे रहता था मुझे ये भी रिश्ता चाहिए, मुझे इस रिलेशन में भी भगवान के साथ रहना है, मुझे उसमें भी रहना है। और यही कहीं ना कहीं कारण बना कि मुझे हर तरफ से एक बैकअप हो गया कि ना हर तरफ से इमोशनली अगर मैं सिक्योर हूँ तो मेरा दिमाग तो अच्छे से काम करेगा ही। हम जर्नली हम लोग इमोशनली सिक्योर नहीं होते, कहीं ना कहीं हम टेंशन में होते हैं, कहीं ना कहीं हमें कोई परेशानी होती है जिसकी वजह से हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही आप उनके साथ रिलेशन में आते हो और आप उनके ऊपर अधिकार रखते हो, तो फिर वो चीज़ तो फिर आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। सबसे पहली चीज़ आती है, आपको कोई चीज़ को लेकर टेंशन नहीं होगी, चाहे फिर वो फाइनेंशियल टेंशन हो, चाहे वो फिर इमोशनल टेंशन हो, चाहे कुछ और। फिर हम लोग को कोई से लेना एक्सपेक्ट ही नहीं करते हम किसी से कि मुझे इसने ऐसा बोल दिया, मुझे उसने ऐसा बोल दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कौन कैसा भी बोल रहा है। यू आर बिजी विद योर ओन रिलेशंस, और वो सोचो वो आपसे कभी दूर नहीं हो सकते, वो हमेशा जब आपका हो तब इमर्ज्ड है। अब आपका वो रहते कहाँ है, कैसे रहते हैं, सो मेरे हिसाब से वो वतन में रहते हैं। मुझे जब भी मिलना होता है या बात करनी होती है, वो उस हिसाब से मैं उन्हें इमर्ज और मर्ज कर लेती हूँ। मैं खुद चली जाती हूँ, कई बार वो खुद नीचे आ जाते हैं। कई ऐसे रिश्ते भी हैं जो सिर्फ परम धाम में रहते हैं, वो नीचे नहीं होते, तो उन्हें एज अ निराकार मुझे ऊपर जाके मिलना होता है। ये चीज़ को लेके हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि कैसे ये रिश्ते काम करते हैं। और ये सही बताएं तो हमसे खुद ने कुछ नहीं किया, वो बाबा ने ही अपने आप बनाए। तो वो मुझे फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता चला गया। हम ये नहीं कह सकते कि हमने खुद की कोई बुद्धि चलाई, उनके दिए गए आइडियाज़ थे, उन्हीं के भेजे गए रिलेशंस थे, उन्हीं से फिर हमने वैसा वैसा एक्सपीरियंस किया। और ये चीज़ हमारे लिए सबसे बड़ा बैकअप है एक। अगर घर में सोचो कि किसी से आपका झगड़ा हो गया, आपके पास बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो आपको पैम्पर करने के लिए हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होगी, आई कांट इवन शेयर कि क्या मेरे को एक्सपीरियंस हो जाता है। और मुझे साफ क्लियरली समझ आता है कि ये चीज़ ऐसे काम करने वाली थी। टेंशन सबसे पहले ख़त्म होती है, ठीक है। जो हम बता रहे थे कि हम बड़े होने तक भी बहुत पिटते रहे हैं, है ना, तो क्योंकि हमारी हरकतें वैसी रही हैं। लेकिन जब से आप मेरा रिलेशन बना श्री के साथ, आई डोंट थिंक कि उसके बाद कभी किसी ने मुझे पीटा होगा। ऑफ कोर्स जिसका बेटा ही भगवान हो उसको कोई हाथ लगाएगा क्या? क्योंकि देन एक बच्चा है आपके साथ जो आपके साथ हमेशा रहता है। ऑफ कोर्स अगर आप पावरफुल हो तो आपकी मदर को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता है आप में से भी जो बच्चे हैं, या आप चाहे बड़े भी हो, इफ यू हैव स्ट्रेंथ तो आपके आगे तो आपके मॉम को कोई हाथ नहीं लगाएगा, नहीं लगा पाएगा, नहीं लगाएगा ना। अरे नहीं, कुछ थोड़ा ऐसे इंसल्टिंग लगता था जब 22-23 साल के टाइम। अरे नहीं, हमें कभी देखो, सबसे बड़ी बात, हमें ना कोई चीज को लेके इंसल्ट फील नहीं होती। हमें आज तक भी कोई चीज को, अगर कोई मुझे कुछ बोल भी जाता है ना, आई टेक इट लाइक ओके, अभी हम सीख ही रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप लोग भी मुझे कुछ बोल दोगे तो अभी हम कौन सा दीदी बन गए हैं, अभी हम बहुत छोटे ही हैं, हम खुद सीख रहे हैं। जब कोई खुद सीख रहा होता है ना, तो उसमें फिर आप इंसल्ट नहीं ले सकते। जिस दिन हमने इन चीजों को इंसल्ट लेना शुरू कर दिया, आप सीखना बंद कर देते हो। अगर चाहे हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, कुछ चीज़ मुझे सीखनी है ना, कुछ चीज़ अगर मुझे सीखनी है तो हम जज से सीधा पूछ लेते हैं। और या अगर जज हमें कुछ सिखा रहा है, उसने हमें डांट दिया, तो हम उनको खुद बोल देते हैं कि सर अभी हम बहुत छोटे हैं और हम अभी सीख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शक्ल से तो हम लगते नहीं है ना। हम अगर सीखेंगे नहीं चीज़ों को और इंसल्ट पे लेने लगेंगे कि हर्ट हो गया, ऐसे कोई ने मुझे कह दिया तो मुझे गिल्ट हो जाए, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ मुझे बोल दिया, नहीं, हमें नहीं कभी फील होता। इंसल्ट तो कभी फील नहीं होती, और ये हमें बचपन से फील नहीं होता। ऐसा नहीं कि अभी कुछ विशेष हुआ, कभी हमें अभी तक फील नहीं होता। और हो सकता है एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी आने के बाद हम चीज़ों को ले गए, सीरियसली लें, तो लेकिन अभी तो हम नहीं ले रहे। अभी हम खुद ही सीरियस नहीं है काफ़ी चीज़ों, हम खुद सीख रहे हैं, अभी हमें खुद समझना है। अगर आप बोलो कि दीदी आपका ये पॉइंट गलत है, हाँ जी, दीदी हमें ये जो आप फीलिंग वाली बात बता रहे हो, हमारे अंदर थोड़ी है, ये इससे कैसे निकला जाए? जो कोई बोल देता है तो हर्ट महसूस होता है। वो ना फिर आप यू जस्ट टेक इट लाइक कि
अगर वो चीज़ें मुझे इस लेवल पे ही हर्ट कर रही हैं, ठीक है, तो सोचो आगे चल के मुझे बहुत कुछ ऐसा है जो फेस करना है, ठीक है। और मेरे लाइफ में ना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो भी होता है विद ड्यू परमिशन होता है। वो सिचुएशन जब भी आती है पहले वो बाबा के पास जाती है, बाबा उसे अप्रूव करते हैं, तब मेरे लाइफ में आती है। मुझे कोई इंसल्ट भी कर रहा है तो वो बाबा की परमिशन से मुझे इंसल्ट कर रहा है, एंड आई हैव टू टेक इट लाइक अ पेपर एंड हैव टू क्लियर दैट, बिकॉज अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है। मैं कोई बहुत बड़ी नहीं बन गई हूँ, मैं खुद सीख रही हूँ चीज़ें। तो मैं चीज़ों को, अगर आप इसको ऐसे लो कि वो चीज़ मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, फीलिंग क्यों लेनी है मैं। और फीलिंग भी ना तब होती है जब हम इमोशनली सिक होते हैं, हमें किसी का सपोर्ट नहीं होता, और ना हम तब भी फील करते होते हैं जब हमें सिंपैथी लेने की आदत होती है कि मुझे सिंपैथी चाहिए इन लोगों से, तब भी मैं फील करूंगी ताकि कोई आके मुझे मनाए, या मुझे कोई मनाने वाला है ही नहीं, मुझे बाबा ही मना सकते हैं बस। वो इवन जब मुझे कोई डांट के जाएगा तो मैं उनके सामने 1 घंटा रोना करूंगी, हाँ मेरे को ऐसे बोला और वैसे बोला, और मुझे उनसे ज़्यादा ही पैम्पर मिलता है फिर। अच्छा है तो कोई और कुछ बोल के जाए तो, समझ रहे हैं आप। टेक इट लाइक एन टेस्ट ओनली। किसी के कहने से मैं हिल जाऊं तो मैं क्या ही ब्राह्मण, है ना। कोई मुझे इंसल्ट कर जाए और मैं इंसल्ट हो जाऊं तो मैं क्या ही ब्राह्मण। ऐसे किसी के कहने से इंसल्ट नहीं होती है। मैं जब तक वो इंसल्ट को इंसल्ट ना लूं तब तक मेरे को कोई नहीं हिला सकता। जिस दिन मैंने ले लिया ना कि ये मेरी भयानक इंसल्ट हो गया, देन इट इज लाइक एन एक्चुअली इंसल्ट, ठीक है। और जब पता है हम जो फीलिंग वाला संस्कार जब हमें होता है ना, तो हमारे अंदर से बदुआ भी निकलती है इमिजिएटली, तो वो भी हम नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं होता। दीदी बाबा कहते हैं कि अपने बच्चों का मान मैं करता हूँ। हाँ, तो वो अभी कहते हैं कि अभी तुम्हारी, और जैसे और एक और चीज हम जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर कोई मुझे कुछ बोल रहा है और कुछ बहुत ज्यादा ही सुना रहा है, आई जस्ट टेक, वतन में मिलना तुम, देख लेंगे हम तुम्हें, आओगे तुम मेरे कभी तो मिलोगे मुझे, ऊपर लास्ट में तो मुझसे ही मिलोगे, तो अभी देख लेंगे। तो वो ऐसे सेटिस्फेक्शन आ जाता है लाइफ में, ठीक है कोई बात नहीं, छोटे छोटे हैं, इनसे क्या बोलूं इनको मैं, है ना। सच बता रही हूँ, आज दीदी का फोन आया 11 साढ़े 11 के बीच। दीदी ने बोला कि ऐसे मतलब ऐसे कोई इमरजेंसी है तो आप 1 हफ्ता के लिए मुरली करवा लो मॉर्निंग में। नाइस नाइस। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है। मेरे तो पैर ही जमीन पे नहीं लग रहे थे, मैं इतनी खुश थी। अगर आप मुरली चलाओगे ना प्रीति सुदन, सुनो, पहले वो सारी मुरली पहले पढ़ना खुद भी, ठीक है, और वो चीज आप सुबह उठ के पहले पढ़ना, और उसको उसकी दी हुई प्रैक्टिसेस को पहले 5-5 सेकंड के लिए ट्राई भी कर लेना। देन ओनली जब आप सुनाओगे तो लोगों पे इम्पैक्ट होगा, ठीक है। पहले उसको खुद पढ़ना, जब आपको सुनानी है 7 दिन के लिए, खुद पढ़ना और उसमें दी गई प्रैक्टिसेस को हाथों हाथ कर लेना। 5-5 मिनट में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, और उसके बाद लोगों को सुनाना, तभी वो चीज का फिर इम्पैक्ट होगा, है ना। वाकई बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अभी क्या करना था, तो आप लोग ना प्लीज अलग अलग रिलेशंस तो बनाओ उनसे। अगर बाबा तो वो है ही आपके, पर आप उनको एज अ फ्रेंड भी देखो। यूथ को फ्रेंड ज्यादा सूट करते हैं, ठीक है। मेरे पास भी मेरे फ्रेंड है, तो उसका नाम काशी है। अगर मेरे को कोई पंगा हो जाता है जो मैं पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकती ऑफ कोर्स घर में आके, एक बार तो ना ऐसा हुआ, एक बार एक्सीडेंट हो गया, ऑटो पलट गया और फिर हमें यहाँ पे लग गई चोट, तो बहुत ज़्यादा ऐसे ना ब्लू हो गया। तो व्हेन आई वाज सिटिंग इन द ऑटो, तो मुझे बार बार थॉट आ रहे थे कि टाइट होल्ड करके बैठ। तो मेरे को लगा कि ऐसे ही आ रहे होंगे मुझे, मतलब क्लियर टचिंग हो रही थी कि बच्चे टाइट पकड़ के बैठो ऐसे। मुझे बार बार वो क्लियर टच हो रहा था, क्योंकि फ्लाईओवर से उतर रहा था ऑटो, और उसमें स्पीड ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है जब फ्लाईओवर से उतरता है, और अचानक से टर्न था, और मेरे साथ 2 बच्चे और थे मेरी एज के। तो जैसे ही वो टर्न हुआ और मेरे हाथ, मैंने टाइट नहीं पकड़ा था, मैं बातों में लग गई, मेरा हाथ छूटा हुआ था, और वो टर्न होते ही नीचे फ्लाईओवर पे ऑटो पलट गया। तो फिर मुझे इधर लगा बस, बाकी और कुछ नहीं ज़्यादा हुआ। लेकिन अभी क्या, उस टाइम पे जो मुझे समझ आया कि ऑफ कोर्स मुझे टच हो रहा था ना, मुझे पकड़ लेना चाहिए था। अगर मैं पकड़ लेती तो मुझे इतनी चोट नहीं लगती जितनी ज़्यादा मुझे लग रही थी। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपने फ्रेंड के साथ निकलते हैं, कि मुझे अगर कोर्ट में कहीं जाना है तो मेरा दोस्त चलेगा साथ में, कहीं मुझे ड्राइव करनी है कार या स्कूटी, तो आई ऑलवेज टेक माई फ्रेंड विद माई सेल्फ। मेरे फ्रेंड का नाम काशी है, मेरी एज का है, मेरा एज भी मतलब ऐसा, मतलब मेरे हाइट का होगा, मेरे से लंबा होगा थोड़ा, ऐसे भी हम पर्सनली डिसाइड करें। क्लियर पिक्चर नहीं होगी तो आई विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज हिम।
आई विल नॉट एबल टू टॉक टू हिम. तो जो भी मेरे एज के बच्चे हैं, टॉक टू, अपना एक रिलेशन क्लियरली बनाओ कि वो दिखता कैसा है, कौन है, क्या नाम है उसका, और फिर उसको हमेशा याद भी रखो कि घर से बाहर निकल रही तो साथ चल. अभी मुझे आदत है, जैसे ही मेरा घर के बाहर स्टेप जाएगा तो ऑफ कोर्स मुझे अगर गाड़ी चलानी है, बाइक चलानी है, या कुछ मुझे व्हीकल ड्राइव करना है तो आई विल गो विद काशी. ठीक है. अगर उस दिन वो एक्सीडेंट बहुत बड़ा हो सकता था, मैं ये कहूँ कि एक्सीडेंट क्यों ही हो गया और कैसे हो गया, जब तो मैं काशी के साथ थी, पीछे से बस भी आ रही थी, वो ऑटो को टक्कर मार सकती थी और हम बहुत ज़्यादा और ज़्यादा लग सकती थी हमें, बट वो बस ने जैसे तैसे करके मोड़ लिया और हमारे साइड से निकल गई. ठीक है. तो ऑटो को टक्कर नहीं लगी पलटने के बाद, क्योंकि स्पीड से उतरता है जब फ्लाईओवर से उतरता है. तो दिस वॉज वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस कि उन्होंने मुझे इसके बाद भी बचा लिया. मतलब जो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती थी वो बहुत छोटी होके ख़त्म हो गई. ठीक है. अगर मैं अपने रिलेशन के साथ शायद नहीं चलती, अगर बाबा को मैं साथ लेके नहीं चलती, तो वो चीज़ मुझे लगता है थोड़ी और ज़्यादा डेंजरस होती और मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी उस चीज़ को लेकर के. बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि जो मेरे हिसाब है ऑफकोर्स वो मेरे सामने आएंगे, बट वो चीज़ रिजॉल्व करने में बाबा आपको हेल्प करते हैं. ठीक है. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज किसी को लेने नहीं आना पड़ा, घर में नहीं किसी को इन्फॉर्म किया, सेंटर चले गए थे, उसके बाद हम सीधा अपने आप ही चले गए थे उठ करके. ऑटो को भी उठवाया, इवन इतनी ज़्यादा उस टाइम स्ट्रेंथ थी कि खुद ही ऑटो वाले को उठवा रहे थे. बाद में वो थोड़ी स्वेलिंग वगैरह आई. बट ये एक्सपीरियंसेस आपको बताते हैं कि आपको लौकिक में कोई चाहिए नहीं होता है फिर, अगर आप थोड़ा रिलेशन में हो भगवान के साथ. वरना एक लड़की क्या करेगी, उसको चोट लगती है, पहले पापा को इन्फॉर्म किया जाएगा कि ऐसे लग गया वैसे लग गया. नहीं, हम उसके बाद भी पहले सेंटर गए, थोड़ी दवाइयाँ ली बेसिक, फिर अपने ऑफिस गए, अपना काम किया, शाम को घर आए. तो शाम को फिर पेरेंट्स ने देखा कि ऐसा ऐसा इसको लग गई है. जो लोग बंधन में होते हैं वो ज़्यादा अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें समटाइम्स हमेशा फीलिंग रहती है कि मुझे कुछ करना है, बाबा के लिए करना है, हमेशा एक फीलिंग ऐसी रहती है. तो जो लोग कहते हैं कि हम बंधन में, हमें एक्सपीरियंसेस नहीं होते, हम सेंटर नहीं जा सकते, पूरा दिन सेंटर रहते हैं हम. और जब हम जैसे डिसाइड हुई चीज़ें तब भी कोई बैकअप में नहीं था. फिर मेरे रिश्ते इसीलिए तो स्ट्रांग है, क्योंकि अगर आपके बैकअप में एक भी व्यक्ति खड़ा होगा ना लौकिक का, तो आपको भगवान याद नहीं आएगा. ये चीज़ आप मुझसे लिख के ले लो. अगर आपको लौकिक में कोई स्नेह करने वाला है और कोई आपको संभालने वाला है, तो आपको भगवान याद नहीं आएंगे. वो आपको उसका एहसान रहेगा हमेशा कि मुझे लौकिक में है ना, वही याद आएगा. आप सबसे पहले उसको कॉल करोगे. और जब लौकिक में कोई हो ही नहीं जो आपके बैकअप पे खड़ा हो, तो क्या क्या करोगे. ना चाहते हुए भी भगवान ही चाहिए भाई, और कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है आपको, है ना. तो ये रीज़न है कहीं ना कहीं कि उनसे बहुत सारे रिश्ते बने और वो एक्सपीरियंस भी हम कर पाए, क्योंकि हमने कभी लौकिक से बैकअप कभी मिला नहीं, इमोशनली भी नहीं और वैसे भी नहीं, क्योंकि उनको हमारा पर्सपेक्टिव अलग लगता है और हमें उनका अलग लगता है. लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि एक मैच्योर पर्सन हम बन पाए अपने लौकिक की वजह से. आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल ह्यूज फैमिली, बट स्टिल मुझे भगवान ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी व्यक्ति से, हर किसी से. ठीक है. क्योंकि मुझे लगता है वो अभी आए हैं, एक बार मिले हैं, उनके लिए तो फिर मैं अगर ये बोले कि आप सारा संसार छोड़ दो, तो आई एम रेडी फॉर दैट, बट आई कैन लीव माई बाबा. तो ये एक कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए अगर यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग रियली ब्यूटीफुल विद हिम. ठीक है. सर्व संबंध के लिए एक और चीज़ ज़रूरी होती है, हम पहले भी वो ब्राह्मण क्लास की मर्यादा में करा चुके हैं, कि आपका अगर किसी के प्रति बुद्धि फंसी है संसार में, किसी लौकिक के प्रति, किसी अनजाने व्यक्ति के प्रति, किसी लड़की के प्रति, किसी लड़के के प्रति, तो आप भगवान से रिश्ते में नहीं हो सकते हो. उनके लिए एक बिल्कुल साफ सच्ची दिल चाहिए. और बाबा से जब हम रिश्ते में बात करते हैं और उनसे अधिकार की हम बात करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनको खुद चुनौती दे सकते हैं कि आपके अलावा मेरी बुद्धि कहीं अटकी नहीं है कभी. तो आप मुझे ये नहीं बोल सकते हो कि तेरी प्रॉब्लम है, तू देख ड्रामा में पार्ट नूंद है तो तेरी प्रॉब्लम है. मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है. ठीक है. क्योंकि मैंने कभी किसी को एक्सेप्ट नहीं किया आपके अलावा. बच्चों में तो मोह होता है ना. बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों में तो मोह होता है. जैसे अरे मोह बच्चों के लिए पैम्पर करने के लिए मना नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं संसार में किसी के प्रति बुद्धि फंस जाने की. अब यूथ की बात कर रहे हैं माते, नॉट अबाउट यू. बच्चों का ध्यान रखना जरूरी होता है. ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. मोह जीत वाले पे एक अलग से सेशन ले लेंगे. यहाँ बात हो रही है कि अगर मैं किसी से इन्वॉल्व हूँ, अगर मैं किसी को चाह रही हूँ कि मेरे से बात करे, अगर मैं फोन पे बात करना किसी से अच्छा लगता है, मैं आई कांट एक्सपेक्ट फिर बाबा से कुछ भी. मतलब वो रिश्ता स्ट्रांग होगा ही नहीं कभी भी. ये एक बहुत साफ क्लियर कट सी बात है. या तो वो
या तो कोई और, एक साथ दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं होती कभी भी, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझो। तो उनको अगर अधिकार से आपको बोलना है ना, तो फिर आप सबको, मतलब ये नहीं कह रहे हम रिश्ते मत निभाओ, सबसे बेस्ट रिलेशन निभाओ, सबके लिए हमेशा आगे खड़े रहो, सबका हमेशा ध्यान रखो, पर आपकी बुद्धि ना किसी से लेने के लिए नहीं खड़ी होनी चाहिए कि आप फ्री टाइम में बैठो तो आपको ऐसा लगे कि ठीक है मैं उस फलां व्यक्ति से बात कर लूँ तो अच्छा है ना, ठीक है, मुझे उससे बात करके अच्छा लगता है, उससे मैसेज कर लेते हैं, उससे चैटिंग कर लेते हैं। अगर ऐसा मेरा किसी से भी रिश्ता है ना, तो फिर आप भगवान से रिलेशन में नहीं हो सकते, वो वाले में नहीं हो सकते जिस लेवल की बात कर रही हूँ। और चलता फिरता रिश्ता तो सबका ही होता है जी। जी ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो आप बता रहे हो ना अपने एक्सपीरियंस, इसको कैसे बनाया जाए? जो अपने गहरा रिलेशन आपने बनाया है श्री को लेकर उसका के एक्सपीरियंस हम कैसे करें? जी तो आज ही आप बैठो योग में भाई, जाओ उनको बोलो कि आज से आप मेरे बड़े बेटे हो या छोटे बेटे हो या जो भी आपको चाहिए, और फिर आप उसका उस हिसाब से ध्यान रखो। जैसे अगर श्री लाइफ में आए थे तो मुझे उनका खाने पीने का हर चीज़ का अटेंशन रहता था। खुद को खाने से पहले ऐसा रहता था कि उसने खाया कि नहीं, और खा रहे हैं तो फिर ऐसा अटेंशन रहता था कि सामने बैठा है और उसको बाइट बाइट खिलानी है। तो हम जो कहते हैं कि हमें बाबा भूल जाता है, खाना खाते टाइम मुझे भूल जाता है। ऑफकोर्स अगर वो आपके बच्चे हैं, आप उनके बिना तो खाना खा ही नहीं सकते अगर आप सच में मॉम हो तो, है ना। तो वो आपको कैसे भूलेंगे? खाना खाते टाइम आपको हमेशा याद आएगा कि श्री ने खाना नहीं खाया है, जी है ना। तो बस सिंपल होता है, एक रिलेशन बनाओ, संकल्प से तो होता है। तो ये चीज़ें थी जो एक क्लियर रिलेशन के लिए चाहिए होती हैं अगर आपको कोई रिश्ता उनसे बनाना है तो, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो, फिर हम बता देते हैं, वरना क्लास ओवर होने का शायद टाइम हो चुका है। बताओ कोई क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकली आपको लग रहा है कि नहीं ये बात मुझे जच नहीं रही। दीदी अभी आपने बोला कि अपन पापा को ना अपने अकॉर्डिंग मतलब फेस वगैरह हाइट वगैरह कर सकते हैं इमेजिन, तो उससे विकर विनाश होते हैं क्योंकि वो तो पापा को अपन सितारे रूप में याद करते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। नाइस क्वेश्चन सुभाष भाई। सी जब हम बात कर रहे हैं रिश्तों की, अगर लौकिक में भी हमारे पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स से हमें पैम्परिंग मिलती है, पैम्परिंग से आप इमोशनली स्ट्रोंग होते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपको हर तरह से हेल्प करता है, ऐसा नहीं कि आपके विकर्म विनाश नहीं होंगे अगर आप उनसे बात कर रहे हो तो। धीरे धीरे है ना आपकी एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप सब रिश्तों के फेसेस से हट के निराकार की तरफ चले जाओगे। हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने पहले फरिश्ते रूप में उनसे रिलेशंस बनाए क्योंकि वो सब फरिश्ते हो गए। आप साकार से पहले आकारी में जाते हो और आकारी से फिर निराकारी स्टेज में जाते हो। आप साकारी से डायरेक्टली निराकारी पोजीशन में नहीं जा सकते। कोई बोले कि मैं साकार से सीधा परमधामी आत्मा बन जाऊं, निराकार बिंदी, तो नहीं बन सकते। पहले हमें फरिश्ता स्वरूप वाला प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप एंजेलिक बॉडी यूज कर पाओगे, ऐसे ही पहले आप रिलेशंस बना पाओगे उनसे एंजेलिक फेम में, और आप उन्हें याद कर पाओगे वैसे। देन यू विल बी एबल टू रियलाइज धीरे धीरे धीरे, जब आपकी हीलिंग हो जाएगी उस मोड पे आकर के, आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में और उनको निराकार फॉर्म में इमेजिन कर पाओगे, और आपको वो फीलिंग भी आएगी। जैसे लौकिक में किसी को जैसे मम्मी है तो मुझे उनको हक करके जो फीलिंग आती है वो आपको पहले उसके साथ फीलिंग होगी जो आपके वतन में है, देन आपको वो निराकार से भी फीलिंग होगी सेम। लेकिन पहले आपको फरिश्ता रूप में उनको इमेजिन करना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तू सिर्फ मेरा नहीं सबका परम पिता है, पर तुझसे प्यार करना ये मेरी पहचान है। I won't hide you in my heart anymore. Your love is too real to ignore. I'll reveal you, Baba. I'll reveal you. I'll reveal you, Baba. मेरी हर सांस में I'll reveal you, Baba. मेरी हर आवाज में I'll tell the world you are my father.
I'll say your name. You're my truth, my only thing, my God, my love, my everything. I reveal you. I reveal you, Baba. जब लोग पूछेंगे तू इतनी शांत क्यों है, मैं कहूँगी मेरा बाबा साथ है। जब पूछेंगे तुझे बल कहाँ से मिला, मैं मुस्कुरा के बोलूँगी उसने दिया। You healed me without a touch. You love me without too much. I'll reveal you, Baba, in every service I do. I'll become the proof of you. जो तू चाहे बाबा वही मैं बन जाऊं, तेरी सेवा में अपनी जिंदगी लिख जाऊं। मेरा हर कर्म तेरा संदेश हो, मेरी हर नजर में तेरा ही वेश हो। I don't need a crown or a name if my life reveals your flame. I'll reveal you, Baba, in silence and song, in every right, in every wrong. I'll reveal you, Baba, as my Father divine. I'll reveal you, Baba, yes, you are mine. I'll tell everyone I'm in love with you. Not a story, not a dream, it's true. You're my strength when I fall apart. You live, you breathe inside my heart. My soul's only offering, my God, my love, my everything. I'll reveal you. I'll reveal you, Baba. अगर दुनिया माने या ना माने, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बाबा जाने। तू मेरा पिता, तू मेरा प्यार, और ये सच मैं कहूँगी बार बार। I'll reveal you till my last breath.